हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटेंसी विद रूहानी। आज हम इस वीडियो में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर हमने करना है जर्नल एंट्रीज वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आज के वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। All accounts are divided in two sides. The left side of an account is called debit side and the right side of an account is called credit side. In abbreviated form, debit is written as DR and credit is written as CR. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अकाउंट्स हैं, जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं वो दो साइड्स में डिवाइड होती है। जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं वो दो साइड्स में डिवाइड होती है। तो जो लेफ़्ट साइड होती है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं और जो राइट साइड होती है हम उसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। और डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं और क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं। ये मैंने अकाउंट बनाया है। इस अकाउंट में क्या है, ये मैंने अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड मैंने डेबिट लिखा है जिसको हम DR लिख रहे हैं और क्रेडिट को हम CR लिख रहे हैं। और जिससे रिलेटेड भी मैं अकाउंट बना रही हूँ उसका जो नाम है मैंने सेंटर में लिखा हुआ है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स है और यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स है और यहाँ पे अमाउंट है। तो ये क्या है, फॉर्मेट है अकाउंट का। उसके बाद आता है, उसके नीचे लिखा हुआ है मैंने कि एन अकाउंट इज एब्रीवेटेड एज A/C एंड इट रिजेंबल्स इंग्लिश कैपिटल लेटर T। जो अकाउंट को हम इस अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इस तरह लिखते हैं कि A/C जिसको हम अकाउंट बोलते हैं। और अकाउंट जो है वो इंग्लिश कैपिटल लेटर T से बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करता है। कहने का मतलब ये कि जो उसका फॉर्मेट होता है वो T लेटर में होता है। देख सकते हो आप कि देखो यहाँ पे ये T बना हुआ है, ये चीज़, ठीक है। तो ये है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होता है। जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो दो अप्रोचेज में डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले आता है अमेरिकन अप्रोच, उसके बाद आता है इंग्लिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच को हम लोग जो है मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। इंग्लिश अप्रोच को हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। ये दो अप्रोचेज आते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमेरिकन अप्रोच के बारे में। हाँ, तो अमेरिकन अप्रोच क्या होता है। द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। अमेरिकन अप्रोच में हम लोग जो है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को हमने नेचर, अकाउंट का क्या नेचर है, किस टाइप का अकाउंट है, उसके ऊपर डिवाइड कर दिया है हमने कि जो रूल्स हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, उसके बेस पे बनाते हैं हम लोग कि जो अकाउंट का नेचर होगा, किस टाइप का अकाउंट है, उसके बेसिस पे बनाएंगे। तो अकाउंट 5 तरह के हमने डिवाइड किए अमेरिकन अप्रोच में। डेट इज़ एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट और उसके बाद लास्ट वन इज लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट। सबसे पहले हम करेंगे एसेट अकाउंट का, ठीक है, और लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट का, ठीक है। दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो सेम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि एसेट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बना दिया है। ये यहाँ पर डेबिट साइड लिख दिया, यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख दिया और जो एसेट जो अकाउंट जिससे रिलेटेड बना रही हूँ उसका जो मैंने नाम जो है सेंटर में लिख दिया है। अगर सपोज इंक्रीज़ होता है हमारा एसेट में, अगर यहाँ पे एसेट में कोई भी इंक्रीज़ होएगा तो हम जो इंक्रीज़ इन एसेट है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। सपोज़ मैंने जो है बिज़नेस में फ़र्नीचर ख़रीदा है, ठीक है, बिज़नेस फर्नीचर में ख़रीदा तो बिज़नेस के लिए फ़र्नीचर ख़रीदा तो बिज़नेस में फ़र्नीचर आया है तो मेरा एसेट जो है बढ़ गया है, तो इंक्रीज़ हुआ एसेट में, तो मैं उसको डेबिट साइड लिखूँगी। अगर मैं एसेट को सेल कर देती हूँ तो एसेट जो है चला गया है बिजनेस से, ठीक है, तो डिक्रीज हो गया एसेट में, तो उसको मैं क्रेडिट साइड लिखूंगी। जब भी हम एसेट अकाउंट बनाएंगे और हमें इंक्रीज और डिक्रीज दिखाना है तो अगर इंक्रीज होते तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे और इंक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे और डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड डिक्रीज इन एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अगर एसेट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारे एसेट हम आ रहा है हमारे बिजनेस में तो एसेट इंक्रीज हो जाता है तो डेबिट साइड में लिख दो। अगर एसेट हमने सेल कर दिया, बिजनेस से एसेट चला गया, रिड्यूस हो गया, तो क्रेडिट साइड में लिख दो। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस अकाउंट।
एक्सपेंसेस अकाउंट और लॉसेस अकाउंट, कोई भी लॉस इंकर होता है, हमारा बढ़ जाता है लॉस, ठीक है, या एक्सपेंस हमारा इंकर होता है, तो हम उसको जो है डेबिट साइड पे लिखते हैं। जब इंक्रीज हमारा एक्सपेंस जो है इंक्रीज हो जाता है, ये लॉसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं, तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। अगर हमारे लॉस में या एक्सपेंस में वो डिक्रीज आता है, रिडक्शन आती है, रिड्यूस हो जाता है हमारा एक्सपेंस या लॉस जो है रिड्यूस हो जाता है, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रीटमेंट, ये है रूल एसेट और एक्सपेंसेस अकाउंट से रिलेटेड कि इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लॉसेज एंड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड डिक्रीज इन एसेट्स एंड लॉसेज और एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रीटमेंट इसका। उसके बाद आता है हमारा लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। अब इन तीनों का देखेंगे। लाइबिलिटी अकाउंट की पहले बात करते हैं। अगर लाइबिलिटी हमारी घट जाती है, कम हो जाती है, तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। सपोज मैंने किसी से लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया मैंने, तो उसको एक टाइम पे पे करना है, तो लोन जो है मेरा बढ़ गया, लोन आया है बैंक में, बढ़ गया, लोन बिजनेस में आया है तो बढ़ गया, लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई, इंक्रीज हुई है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब वो मैंने लोन जो है कुछ टाइम बाद रीपे कर दिया है, तो लाइबिलिटी में वो रिडक्शन आई है, डिक्रीज हो गया मेरी लाइबिलिटी, तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दूंगी। उसके बाद कैपिटल, अगर मैं कैपिटल अकाउंट में से, बिजनेस फंड में से जो है पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे निकाल लेती, तो वो मेरे ड्राइंग्स हैं, तो रिडक्शन हो गया कैपिटल अकाउंट में, तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करूँगी। अगर मैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करती हूँ बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ, तो कैपिटल मतलब कैश हमारा जो है बिजनेस में आ रहा है, तो वो इंक्रीज हो जाता है कैपिटल अकाउंट, तो उसको क्रेडिट साइड पे। सेम जो ट्रीटमेंट रहेगा, सेम जो रूल है वो इनकम और रेवेन्यू अकाउंट में भी चलेगा। अगर डिक्रीज होता है हमारे इनकम और रेवेन्यू में, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रीटमेंट। जब हम अकाउंट्स बनाएंगे आगे, तो हम अमेरिकन अप्रोच यूज़ करते हैं, तब आपको समझ आएगा कि डेबिट में आपको क्या रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट पे आपको क्या रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मैंने बताया था, हम डबल एंट्री सिस्टम को क्या बोलते हैं, इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे ये। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, वो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करता ही करता है। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। उसमें क्या था कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो अकाउंट है वो 2 तरीके से अफेक्ट होते, मतलब 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते ही होते हैं, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ऑपोजिट डायरेक्शंस का क्या मतलब है, अगर एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी, एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी जो है घट जाएगी। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करोगे तो 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे ही होंगे, उसको हम बोलेंगे डबल एंट्री सिस्टम। ये कौन से, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ अ डेबिट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसका क्या मतलब हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी चीज़ डेबिट होती है, अगर किसी भी चीज़ को हम डेबिट करते हैं, तो अगर एक चीज़ को हम डेबिट करेंगे, एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो दूसरा अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अगर एक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तो दूसरे अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट क्रेडिट ही चलता है कि अगर एक चीज़ डेबिट होगी तो क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी तो डेबिट होगी। ये है डबल एंट्री सिस्टम कि 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते ही होते हैं। एग्जाम्पल, मैंने फर्नीचर परचेज किया बिजनेस में, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर जो है आया है, ठीक है, एसेट मेरा बड़ा है और मैंने कैश पेमेंट की है, तो कैश जो है बिजनेस में से मेरा चला गया है, तो मैंने क्या रिकॉर्ड किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर जो है मेरा बिजनेस में आया है, तो मैंने फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया है, और कैश जो है मेरा बिजनेस में से गया तो टू कैश अकाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आपको ज़्यादा इसमें समझ आएगा कि
हम जो जनरल एंट्रीज इस फॉर्म में जो है पास करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्नीचर आया है तो मैंने इसको डेबिट कर दिया, और कैश गया तो क्रेडिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें दो अकाउंट जो है अफेक्ट हुए हैं, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जिसमें दो अकाउंट्स को अफेक्ट हुआ है, दो अकाउंट जो है अफेक्ट हुए हैं। तो इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, और इसी को हम इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। इसमें आते हैं आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब कितनी तरह के अकाउंट्स है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स उसके बारे में पढ़ेंगे। तीन तरह के हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने मोहन का अकाउंट बनाया तो वो इंडिविजुअल से रिलेटेड हुआ। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अकाउंट बनाया तो वो एक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड, किसी कंपनी से रिलेटेड मैंने अकाउंट बनाया। तो ये सारे क्या पर्सनल अकाउंट्स है, किसी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। इसका अब इसके अंडर रूल आता है हमारा, दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फर्स्ट रूल जो हमारा आता है वो ये है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करो उसको डेबिट करो, और जो चीज़ हमारी जा रही है उसको क्रेडिट करो। दो एग्जाम्पल्स है। पहला आता है पेड ₹10,000 टू हरी। मैंने हरी को 10,000 रुपये दिए, कैश पेमेंट की है, हरी को पैसा मिला तो हरी अकाउंट डेबिट कर दिया। कैश मेरा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, तो डेबिट कर दिया रिसीवर और क्रेडिट कर दिया गिवर, क्योंकि जो कैश है मेरा बिजनेस में से चला गया और हरी को जो है पैसे मिल गए हैं। दूसरा आता है कि मैंने 5,000 रुपये मोहन से रिसीव किए तो कैश जो है मेरा बिजनेस में आ रहा है तो मैंने कैश अकाउंट डेबिट करा, रिसीव किया, और मोहन ने जो पैसे दिए तो मोहन अकाउंट जो है डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसी में फर्दर क्लासिफिकेशन है पर्सनल अकाउंट्स की। तीन तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो नेचर से रिलेटेड है, जो नेचुरली अक्कर है, जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। जैसे राम का अकाउंट बनाया मैंने, मोहन का अकाउंट बनाया, तो ये क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो नेचुरली अकरेंस नहीं है उनका, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो ह्यूमन मेड है, जो इंसान ने बनाया, जो आर्टिफिशियल मेड है। जैसे कंपनीज हो गई, ठीक है, फर्म्स हो गई, उनसे रिलेटेड जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। उसके बाद आता है हमारा थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में क्या आता है कि कोई अकाउंट जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है, या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉयज़ को जो है दिसंबर में सैलरी पे करनी थी और मैंने अब तक पे नहीं करी है, तो मैं उससे रिलेटेड क्या अकाउंट बनाऊंगी? सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि जो मैंने सैलरी पे करनी है, अब तक मैंने पे नहीं करी है, मेरे को एक टाइम बाद पे करनी है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब कि मेरे को सैलरी पे करनी है, अभी पे नहीं हुई है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाऊंगी। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ की सैलरी को रिप्रेजेंट करता है कि मैंने दिसंबर में जो है एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। फर्स्ट हो गया। उसके बाद आता है हमारा रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? The accounts of all those things whose value can be measured in terms of money and which are the properties of the business such as cash account, furniture account, etc. Real accounts वो accounts होते हैं जिनकी वैल्यू को हम उन चीज़ों की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं मनी के फॉर्म में, कि मनी के फॉर्म में जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं, वो रियल अकाउंट्स में आते हैं। और जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि जितनी बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ है, मैंने आपको पहले बताया था कि बिजनेस में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है जो मनी से रिलेटेड होती है, जो मनी के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं, जो मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, तो वही बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम उससे रिलेटेड हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टीज़
बिजनेस से रिलेटेड होंगी, तो वो क्या होंगे हमारे रियल अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं और जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे कैश अकाउंट को हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, फर्नीचर की वैल्यू को भी हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है, रियल अकाउंट्स। इसका रूल आता है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन, कि डेबिट जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर हैज़ बिन परचेज फॉर कैश ₹5,000। फर्नीचर मैंने परचेज किया, फर्नीचर आ रहा है तो मैंने इसको डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो कैश हमारा जा रहा है, कैश पेमेंट किया है मैंने, तो कैश मेरा बिजनेस में से जा रहा है तो मैंने कैश जो है क्रेडिट कर दिया है। तो ये क्या है, तो ये क्या है, तो इस रूल को जो है सेटिस्फाई करता है कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट जो है, रियल अकाउंट में दो तरह के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल होता है जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जिस चीज़ को हम देख सकते हैं वो टेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं बट हम उनको देख नहीं सकते, ना हम टच कर सकते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट्स में से बिल्डिंग से रिलेटेड अकाउंट आ गया, फर्नीचर से रिलेटेड अकाउंट आ गया। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में जैसे गुडविल अकाउंट आ गया, पेटेंट अकाउंट आ गया, इससे रिलेटेड जो अकाउंट्स है वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स होंगे। लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं, these accounts include the accounts of all expenses and incomes such as salaries account, commission received account। नॉमिनल अकाउंट्स में वो अकाउंट्स आते हैं जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं। सैलरी हमने पे करनी है, ये हमारा एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट, कमीशन हमने रिसीव किए, इनकम हमारे तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट्स हुए, ठीक है। इसका रूल क्या आता हमारा है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी लॉसेस हमें हुए हैं उनको डेबिट करोगे, और जितने भी हमें इनकम आई है या गेन हुआ है किसी चीज़ पे उसको हम क्रेडिट करेंगे। दो एग्जांपल्स आते हैं। राम पेड सैलरी ऑफ ₹5,000 की सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी क्या हमारी एक्सपेंस है तो हमने उसको डेबिट कर दिया। हमने ₹1,000 का कमीशन रिसीव किया, वो क्या हमारा इनकम है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आता है कि कोई भी अगर हम वर्ड नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे लगा देते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे नॉमिनल अकाउंट क्या है, रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि रेंट हम पे करते हैं, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा कि रेंट से आगे मैंने क्या लगा दिया, आउटस्टैंडिंग, कि रेंट जो है मैंने पे नहीं किया है, पे करना है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। या प्रीपेड रेंट, जो रेंट मैंने एडवांस में पे कर दिया है, ठीक है, वो क्या हुआ, प्रीपेड रेंट। तो जब कोई भी वर्ड इसके आगे या पीछे लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है, लेकिन कोई भी एक्सपेंस होगा या इनकम से रिलेटेड होगा वो नॉमिनल अकाउंट्स में आएगा। तो ये जो रूल्स है आपके, जो इंग्लिश अप्रोच है वो आपको जर्नल एंट्रीज में यूज़ होएगी, और जो अमेरिकन अप्रोच है जब हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, तो उसमें यूज़ होएगा आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड करेंगे, तब तक ले बाय बाय।